एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये देखिए, आज है गणेश चौथ। तो गणेश चौथ की पूजा रात में होनी है। तो हमारे यहाँ जो गणेश चौथ की पूजा है वो छत पर होती है। तो मम्मी इसीलिए यहाँ पे छत जहाँ पे पूजा हम लोग को करनी है उतनी दूर का छत वो जो है धुल रही हैं। ऐसे घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन मम्मी जो है वो छत पर ही पूजा करती हैं। तो यहाँ पर वो छत धुल रही हैं और इसके बाद मैं जो है अपने खाना पीना बर्तन वर्तन वो सारा काम देख रही थी। तो मम्मी यहाँ पे छत पर धुल देंगी तो थोड़ा 1 घंटे में वो सूख जाएगा। हालांकि हम लोग को रात में करनी है पूजा। और यहाँ पर देखिए लगभग 8 बजे का समय है। तो मैं रेडी हो रही हूँ यहाँ पे, और छत पे जो कि पूजा, जैसा कि मैंने बताया, छत पे पूजा करनी है। ठंडी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैंने स्वेटर वेटर पहन लिया है। साफ़ कपड़े पहनने होते हैं सब, तो साड़ी कपड़ा स्वेटर सब मैंने साफ़ सुथरा निकाल करके पहना है। तो अब मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ और मम्मी भी वहाँ पे मम्मी भी रेडी हो रही हैं कि चलो पूजा 9 बजे के आसपास। हर साल का होता है कि 9 बजे के आसपास चाँद निकलते हैं, चंदा मामा आते हैं अर्घ देने के लिए। तो उसके पहले ये होता है कि पूजा वूजा कर लो तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर चाँद देख करके अगर पूजा अर्घ दे करके पूजा करनी है। पूजा क्या मतलब कथा वथा जो पढ़ना होता है, तो पूजा तो हम लोग कर ही लेते हैं। जो भगवान की पूजा जो चढ़ावा करना होता है, चढ़ाना होता है, वो सब तो हम लोग चढ़ा ही लेते हैं। और कथा जो है वो पढ़नी होती है। तो अगर पूजा के दौरान चाँद निकल जाता है तो अर्घ दे करके कथा पढ़ते हैं, और नहीं तो फिर कथा पढ़ने के बाद वो अर्घ देते हैं। जैसा मतलब पूजा करते करते जैसा समय सिचुएशन रहता है उस हिसाब से हम लोग अपना पूजा कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ और मम्मी भी वहाँ रेडी हो रही हैं। तो छत तो धुल ही गया है। अब इस समय पूरा सामान जो है पूजा का सारा सामान धीरे धीरे मैं ले जा करके छत पे रख दूँगी। और मैट है, लाइट्स भी है, सारी चीज़ें, अंधेरा रहता है तो ये सारी चीज़ें छत पे ले जाके रख देंगे। तो फिर वहीं छत पे हम लोग पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रसाद लेकर के आ रही हूँ और एक लाइट लगा दी थी स्टैंड में कि वो रोशनी रहेगी तो ठीक रहेगा। लेकिन एन मौके पे बैटरी उसकी दिन भर चार्ज करने के बाद पता नहीं बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी कि क्या था, वो थोड़ी देर के बाद ना ब्लिंक करना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा चलो अब थोड़ा आगे की वीडियो आप लोग को हो सकता है थोड़ा सा उसमें क्लियर ना दिखे, थोड़ा सा अंधेरा होगा, लेकिन समझ में तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे मैट बिछा दे रही हूँ और अभी जाती हूँ और नीचे से सामान लेकर के आती हूँ। जो सारे सामान है पूजा में जो सामान लगेंगे वो सारे मम्मी नीचे तैयार करके रख दी हैं, मैं जा कर के ले आऊँगी। नहीं तो उनको बार बार ऊपर नीचे चढ़ना उतरने में दिक्कत होगी, तो मैं जा कर के लेकर के आऊँगी सारा सामान। यहाँ पे देखिए जो गणेश की पूजा होती है गणेश चौथ में, और ये देखिए लाइट थोड़ा सा ब्लिंक करना शुरू कर दी है। तो उसके बाद यहाँ पे गोबर से जो है गौर गणेश बनाया जाता है। तो और जैसे मैंने बना के भी रखा हुआ है गणेश जी की छोटी सी लॉकेट मूर्ति कह लीजिए, जो है वो है गोल्ड की, और एक गोबर से मैंने बना के रखा हुआ था। तो उसकी भी पूजा होती है और हर साल मम्मी नया भी बनाती हैं। तो जो नया बनता है ये जो कि पीछे जो है वो नया है, और आगे जो है ये हमेशा जैसे रखा रहता है, इसकी भी पूजा होती है। और जो नया उसको तो फिर विसर्जित कर दिया जाता है। और यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है पीढ़ा लगा करके। और ये सारा दिया बत्ती, ये पान है, फूल है, और ये फल है, तिल है, दूध है, ये सारा पूजा में जो सामान लगेगा वो सारा पूजा का सामान है। तो हम लोग यहीं पर है जो है पूजा कर लेते हैं। और उसके बाद ये पूजा करते करते अगर चाँद निकल गया तो फिर अर्घ दे करके कथा पढ़ते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद जैसा मतलब जैसा कि भाई मैंने बताया कि सिचुएशन के हिसाब से काम होता है। तो ऐसे यहाँ पे जो हम लोग गणेश जी की जो पूजा करनी होती है गौर गणेश की, वो हम लोग कर लेते हैं। दिया बत्ती जो दिखाना होता है, फल फूल जो चढ़ाने होते हैं, वो सारा काम हम लोग कर लेते हैं। तो मम्मी सारा ये सारा पूजा जो है वो छत पे ही करती हैं। तो और हम लोग, मैं भी जब से करना शुरू की हूँ तो फिर मैं भी उनके साथ ही छत पे करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे जो गणेश चौथ की पूजा में इसमें तिल गुड़ चढ़ता है, कच्चा तिल गुड़ चढ़ता है। तो हमारे यहाँ भी तिल गुड़ चढ़ता है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे लड्डू बना करके चढ़ता है। तो यहाँ पे मैं लड्डू बना रही हूँ उसका चढ़ाने के लिए। 5 7 11 लड्डू ऐसे चढ़ता है। और मम्मी जो है उधर दिया वे लगा रही हैं, पूजा की तैयारी कर रही हैं। तो ये लड्डू बनने के बाद फिर, और ऐसे मैं वैसे टॉर्च जला करके यहाँ पे, क्योंकि अंधेरा भी हो गया था, लाइट जो ले आई थी वो एन मौके पे धोखा दे दी। तो अब रोशनी एकदम अंधेरा सा हो गया था। तो फिर उसके बाद यहाँ पर मैं अपने मोबाइल का जो है टॉर्च जला करके यहाँ पे काम कर रही हूँ।
देखिए जब तक हम लोग पूजा वूजा कर रहे थे तब तक पूजा हम लोग की हो गई। जैसे मैंने बुक निकाली कथा पढ़ने के लिए, अभी एक पेज मैंने मतलब खोला ही, जैसे कहानी शुरू करने गई तुरंत ऐसे चाँद निकल गया। अगर आप लोग को दिख रहा होगा, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मुझे तो मतलब मुझे आइडिया इस वजह से मुझे पता चल रहा है कहाँ पे है। एकदम सामने वो लाइट के ऊपर है। तो मम्मी कहीं कथा छोड़ दो, पहले अर्घ दे देते हैं। एकदम निकल मतलब बहुत अच्छा है कि एकदम निकलती, इसीलिए मम्मी छत पे ही पूजा करती हैं कि वो उन कहती है कि एकदम जब चाँद निकलते हैं तभी अगर अर्घ दे लो तो अच्छा ही, मतलब एक तरह से अच्छा ही है। अब किसी के घर से नहीं भी दिखता है, एकदम निकलते हुए ऊपर आ जाते हैं भगवान तब दिखते हैं। तो अब हमारे यहाँ से एकदम अच्छे से छत पे से एकदम अच्छे से दिख जाते हैं। तो ये हुआ कि छोड़ दो, पूजा तो हो ही गई, फल फूल जो चढ़ाना था वो सारे चढ़ ही गए हैं, दिया वगैरह सारा जल ही गया है। तो पहले अर्घ दे लेते हैं और उनकी पूजा कर लेते, उसके बाद कथा पढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पे धूप बत्ती दिया हवन सारा कुछ मम्मी उनको दिखा करके फिर मम्मी पहले अर्घ देंगी, फिर उसके बाद अब अभी तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे मम्मी ऐसे अपने से ही खुद से ही अर्घ दे ले रही हैं। तो वो दे लेती हैं, फिर उसके बाद मैं दे लूँगी। फिर हम लोग की पूजा तो हो ही गई, बस कथा पढ़नी है, कथा पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लोग ये मतलब थोड़ी देर जो ले जाने वाला सामान है ले जाएंगे, और थोड़ा सा जो फल फूल है वो थोड़ी देर रहेगा यहाँ पे। और रात को हालांकि मम्मी हटा लेती हैं, पूरी रात नहीं रहता है, लेकिन पूजा करके तुरंत भी नहीं हटाना है ना, तो थोड़ी देर रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं अब अर्घ देने के लिए जा रही हूँ, तो बाबू से और श्री से मैं दोनों लोग से अर्घ मतलब देने के लिए बोल रही हूँ। ये देखिए अब दिख रहा होगा चाँद एकदम सामने वो दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई था नहीं, तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी वीडियो बना दी, तो मम्मी पीछे खड़ी थी तो पीछे से वीडियो बना रही थी, तो बैक साइड से वीडियो फिर हमारी आ रही थी, तो उन्होंने बनाया हम लोग का वीडियो। पूजा होने के बाद 10:30 बज गया, 9:30 बजे हम लोग की पूजा हुई थी। तो जैसा कि आप लोग देखें कि ये छत पे, बेटा उस तरह देखो ना, छत पे पूजा मतलब हमारे यहाँ छत पे पूजा होती है, वही पूजा करो और चांद निकल जाता है, फिर उसी समय अर्घ अर्घ दे करके हो जाती है पूजा वूजा। और पूजा होने के बाद जैसे पता नहीं और सब जगह है कि नहीं, हमारे ससुराल में है, जैसे पूजा करने के बाद आप एक टाइम या एक बार पानी पी सकते हैं, मतलब एक ही बार आप बैठ करके, चाहे आप 1 गिलास पानी पियो चाहे 2 गिलास पानी पियो, लेकिन जैसे उठ गए तो फिर पानी नहीं पीना है आपको या कुछ खाना नहीं है। तो उसी समय फिर हम लोगों ने थोड़ा पानी वानी पी लिया और हम लोग का हो गया खाना वाना। मतलब इतना कुछ करते करते 10 साढ़े 10 हो ही गया हम लोग को, और खाना भी बच्चे भी इस समय खा लिए, फल वल खा लिए, पता नहीं खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे, देखते हैं। भी खाएंगे तो दे देंगे। 10 साढ़े 10 बजे तो इन लोग का टाइम भी है, वैसे भी पापा आते हैं इन लोग के तब खाते हैं ये लोग। और पापा से पूछे तो पापा भी अभी कहे हैं कि रुकते हैं, वो भी खा लिए हैं। दूध केला दे दिए थे उनको, मम्मी दे दी थी, प्रसाद है हमारे यहाँ बनता है ना, तो वही सबको दे दिया जाता है, तो पापा भी खा लिए हैं। हाँ खेलो। और मुझे नहीं मालूम, ठंडी बहुत ज़्यादा है तो इस समय मैं ब्लोवर चला के बैठी हूँ, छत पे से आया, एकदम ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा बेटा। और बहुत दिन के बाद, 2 ही 3 दिन के लिए सही, उधर खेलो आप लोग, लेकिन बहुत दिन के बाद कहीं बाहर जाने का प्लान बना। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कहीं निकली नहीं, मैं कहीं गई नहीं, मैं कहीं ना कहीं तो जैसे प्लान होता है तो जाती ही हूँ, घूमने भी मैं गई ही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं नहीं गई, मैं प्रॉपर घर में ही रह रही हूँ। लेकिन एक होता है ना कि बहुत दिन के बाद एक प्लान बना और एक कहीं दूर जर्नी पे जाना कहीं, तो घूम फिर के मैं ये लोकल में ही घूम रही थी। मैं का मेरा नज़दीक ही 5 मिनट की दूरी पे जाना आना लगा रहता है, और कहीं दूर ट्रैवल हुआ नहीं मेरा, काफ़ी दिन से नहीं हुआ। और तरीके से देखा जाए तो मुझे 3 साल हो गए कहीं गए, मैं कहीं गई नहीं। और ये भी जो जा रही हूँ, जा तो रही हूँ, है दूर की जर्नी है मेरी, 2 3 दिन के लिए ऐसे ही, लेकिन चलो ठीक है, कुछ तो मूड मेरा चेंज हो जाएगा और अच्छा लगेगा। एक्साइटेड भी हूँ मैं उसके लिए। अपने से ज़्यादा तो मैं बाबू के लिए हूँ, सृजन के लिए, क्योंकि सृजन अपने जानकारी में वो पहली बार इतनी दूर कहीं जा रहा है घूमने के लिए। उसके बाद फिर गर्मी की छुट्टियों में प्लान है कि अगर कोविड वोविड की स्थिति सही रहेगी तो थोड़े लंबे टाइम के लिए, जैसे उस समय छुट्टियाँ भी रहेंगी, और फिर कहीं अगर जाना होगा तो फिर हफ्ते महीने भर का कहीं प्लान बनाएंगे जाने के लिए। अभी 2 3 दिन के लिए तो जाते हैं, यहाँ घूम करके आते हैं। बहुत सारी तैयारी भी करनी है उसके लिए, जैसे ख़रीदारी नहीं करनी है, अब जाड़े का दिन है, जैसा कि
बच्चों को लेके जाना है, 3 दिन के लिए जाओ चाहे 10 दिन के लिए जाओ, लगेज तो हो ही जाता है। फिर छोटी मोटी चीज़ें रही जाती हैं, कपड़े वपड़े तो नहीं खरीदने हैं, ऐसा कुछ नहीं लेना है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें, डेली ज़रूरत की चीज़ें हो ही जाती हैं। तो अभी है, हफ्ते भर का टाइम है और रिज़र्वेशन हम लोग का ऑलमोस्ट हो ही गया है शायद, अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि हुआ है कि नहीं हुआ है। और उसके बाद तैयारियां करते हैं, देखते हैं और उस आपको अपडेट देते रहेंगे, कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, वो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इसमें व्लॉग शायद लंबा हो जाएगा ज़्यादा। तो आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगी अपने आने वाले व्लॉग में कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा और आगे अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे, तो उसको आप देखते रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।